गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू अकाउंट्स विथ मयूर सर। आज हम क्लास 12 का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमने जो 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ा था उसके बेसिस पे है। यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, उसमें फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से टॉपिक्स है, हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, वो सब कुछ हम ये चैप्टर में देखेंगे। आज के ये पार्ट 1 में हम जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक है, तो 4 to 5 पार्ट में आपको चैप्टर 1 कंप्लीट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस वांट्स, आप 11th में पढ़ के आओ बिजनेस स्टडी में कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को क्या चाहिए। बिजनेस वांट ग्रोथ ऑफ बिजनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यही बिजनेस का मोटिव होता है, पर्पस होता है। हमने 11th में पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज क्या था? क्विक डिसीजन आप ले पाओगे, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा क्योंकि एक ही बंदा है, नो कन्फ्लिक्ट। सीक्रेसी, आपका जो टॉप सीक्रेट है वो आपके ही लिमिटेड रहेगा, इसलिए सीक्रेसी यहां पे ज्यादा रहेगा। वर्क इज डिफरेंट, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट, सीधी बात आप प्रॉफिट रिगार्डिंग ही करोगे और कोई बात नहीं होगी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज थे। उसके डिसएडवांटेज क्या थे? लेस चांस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड वर्क है, छोटा सा बिजनेस है, तो ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं होगा। लैक ऑफ कैपिटल, अभी जो मैंने बताया, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, एक ही ओनर है उसके पास कितना स्किल होगा? लिमिटेड स्किल होगा। एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जो स्मॉल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो बहुत लंबा नहीं चलता, उसका लाइफ स्पान बहुत कम रहता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, और ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। इसीलिए हमें किस में जाना है? पार्टनरशिप में जाना है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप यहां पे आपको दिया है। क्या है मीनिंग? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पूरा पार्टनरशिप का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। क्या है? इट डिफाइंस दैट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ये जो पर्सन्स है उनके बीच का क्या है? रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो लोग एग्री होते हैं किसमें? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। कैरिड ऑन यानी बिजनेस को चलाना, बिजनेस को रन करना। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो जितने भी पार्टनर है वो सब बिजनेस को रन करेंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो सब में से कोई एक बिजनेस को क्या करेगा? रन करेगा। ठीक है, तो ऐसा जो रिलेशन है उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, अभी हमने देखा। इट्स अ लॉफुल बिजनेस, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अगर इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है, CLAAP। ठीक है, क्लैप करके आप इसको याद रख सकते हो कि इसको
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। वन बाय वन हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या था? कैरीड ऑन बाय ऑल। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया आपको डेफिनेशन में कि या तो जितने भी पार्टनर है वो सब रेगुलरली बिजनेस में आएंगे, बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस का डिसीजन लेंगे, सो दैट इज कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक ही रेगुलरली बिजनेस में आएगा, बिजनेस के डिसीजन लेगा, बिजनेस को रन करेगा, सो दैट इज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये एक इसका कैरेक्टर है, फीचर है। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चीजें हैं कि सब लोग बिजनेस को रन करेंगे या कोई एक बिजनेस को रन करेगा, वो कैसे डिसाइड होता है? म्यूचुअली, वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फीचर, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस आप रन कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी फॉर कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट करने के लिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ये सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू हैव अ पार्टनरशिप। मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, राइट? टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons. Regarding maximum number of person, it is limited to 10 in banking business and 20 in other business. ठीक है, यहां पे 2 चीजें आएगी, याद रखना बच्चों। अगर कंपनीज एक्ट 2013 है तो मैक्सिमम नंबर इज 100। पर अगर कंपनीज रूल्स 2014 है देन मैक्सिमम नंबर इज, याद रखना है, सब्जेक्ट टू 50। सो मिनिमम 2 एज पर कंपनीज रूल्स 2014। मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में? 50 लोग होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पूछा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 तो फिर कितना होगा? आंसर 100 होगा, राइट? तो ये कितने लोग पार्टनरशिप में होने चाहिए उसका लिमिट यहां पे आ गया। नेक्स्ट फीचर, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। The relationship among the partners is established by an agreement. Always, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, कुछ चीजें डिसाइड होगी। ठीक है, ये इतना पैसा लाएगा, प्रॉफिट का रेशियो ये होगा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। नाउ सच एग्रीमेंट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर अगेन म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ये जो एग्रीमेंट है वो 2 तरीके का है। एक ओरल एग्रीमेंट, दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट। आप ही मुझे कमेंट करके आंसर दो कि ये दोनों में कौन सा एग्रीमेंट फेवरेबल है, एडवाइजेबल है। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ कंफ्लिक्ट हुआ तो कोर्ट में या फिर किसी के भी सामने ये जो रिटर्न चीज है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, ओरल का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जो भी पार्टनर है वो ऑब्वियसली कुछ अर्न करने के लिए तो सब बिजनेस कर रहे, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको क्या डिसाइड करना है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये जो हमने देखा वो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप थे। ठीक है,
अब क्या है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये टॉपिक ऑलरेडी एक बार आ चुका है फीचर्स में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज द रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, फर्म स्टार्ट करने से पहले वो लोग यानी कि पार्टनर्स बैठ के कुछ डिसाइड करेंगे, कौन कितना कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ड्राइंग्स क्या होगा, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसका सैलरी क्या होगा। ये सब चीजें आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करोगे। जब ये सब चीजों को आप रिटर्न में शो करोगे, एक एग्रीमेंट बना दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड यानी क्या, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये भी जाना जाता है। दिस एग्रीमेंट कंटेन्स ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आप रखने वाले हो वो सब कुछ यहां पे होगा एग्रीड बिटवीन दी पार्टनर्स। राइट्स, ड्यूटीज, liabilities of all partners are also stated in the partnership deed। सब कुछ बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, हर एक पार्टनर का ड्यूटी क्या है, फ्यूचर में कोई नए पार्टनर को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, किसी को रिटायरमेंट देना है तो कैसे देंगे, फ्यूचर में बिजनेस को डिसॉल्व करना है तो कैसे होगा, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ आप मेंशन करोगे किसमें, पार्टनरशिप डीड में। सो दैट इज व्हाट पार्टनरशिप डीड इज ऑल अबाउट, राइट। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एग्जाम ओरिएंटेड, सो इंपॉर्टेंट, बट नॉलेज रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में हम कौन कौन सी चीजें डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस का नेम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर का नेम, एड्रेस, सब कुछ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस कब से कमेंसमेंट यानी स्टार्ट होगा, कौन सी डेट से आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो वो भी यहां पे मेंशन करोगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कोई कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कोई कम करेगा, या फिर सब लोग इक्वल करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा, एक लोग करेंगे, दो लोग करेंगे, कौन कौन बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, किसका साइन चलेगा, ये सब चीजें। रेशियो इन विच, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट आर टू बी शेयर, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भी आप यहां पे डिसाइड करोगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंटरेस्ट इफ एनी ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसका रेट क्या होगा वो भी आप डिसाइड करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और पार्टनर्स टू दी फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी हम यहां पर डिसाइड करेंगे। देन सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर और पार्टनर, कोई अगर ज्यादा काम कर रहा है बिजनेस में तो उसको सैलरी या बोनस या कमीशन या रेम्यूनरेशन देना जरूरी है, ठीक है। तो वो पहले से ही वेल इन एडवांस डिसाइड होगा कि कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको क्या देना चाहिए, कैसे देंगे, वो सब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन, मैंने पहले ही बोला अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो बंद भी कैसे करना है, उसको सेटल सब चीजें कैसे करनी है, वो पूरा प्रोसेस भी डिसॉल्यूशन का आप क्या करोगे, पार्टनरशिप डीड में पहले से ही सब कुछ कवर करोगे, ठीक है। सो दिस आर दी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझना बच्चों, दो चीजें हमारे पास, एक है पार्टनरशिप डीड, दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दो चीज हमारे पास है। पार्टनरशिप डीड इज स्पेसिफिक और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो जनरल है। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फॉर्म टू फॉर्म डिफरेंट होता है। हर एक फॉर्म का ओन रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, फॉर्म टू फॉर्म डिफरेंट होगा, ठीक है। बट सभी फॉर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट तो कैसा है, कॉमन है। अब क्वेश्चन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, या फिर कुछ पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल नहीं है बट आपके फर्म में वो प्रॉब्लम अराइज हुआ, वो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है। तो जब आपको पार्टनरशिप डीड में से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको किस में देखना है, पार्टनरशिप एक्ट में देखना है, और उसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो सबको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें किस में देखना है, पार्टनरशिप डीड में देखना है। इसमें आंसर नहीं मिला तो फिर हम किस में देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन में पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चीजें नहीं है तो सॉल्यूशन दिया है, कौन कौन सी चीजों के लिए सॉल्यूशन दिया है हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला दिया है किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट इज अलाउड। क्या आंसर याद रखना है आपको, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। कोई इंटरेस्ट देना नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। समझ में आइए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बोला है, बट ये कौन सा लोन है, लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू अ फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ डिसाइड नहीं किया है। सो एज पर प्रोविजन कितना देना है, 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना है ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। बट इसमें और एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सो पार्टनर टू फर्म है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, कितना देना है 6%। बट फर्म टू पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन नहीं है, प्रोविजन में भी उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, याद रखना ये, ठीक है। आगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू हुम, टू अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, एक्टिवली वर्क कर रहा है,
तो उससे सैलरी बोनस कमीशन देना है कि नहीं देना है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो एज पर प्रोविजन नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन और बोनस और रेम्यूनरेशन, तो फिर वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपने डीड में डिसाइड नहीं किया है तो फिर एज पर प्रोविजन जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। सो ये है हमारे जो प्रोविजंस है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इतने इतने आपको याद रखने हैं, क्विकली हम रिवाइज करेंगे जल्दी से। फर्स्ट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म 6% पर एनम, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन नॉट टू बी अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में उसके आंसर भी लिख सकते हो। देखो बच्चों क्या है केस स्टडी। पहला केस स्टडी, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है ये देख लो, फिर ये हर एक का आपको आंसर देना है। X and Y are the partners in a firm, दो पार्टनर है X and Y, they do not have any partnership deed or partnership agreement, यानी टॉपिक कौन सा हो गया? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है हमें किसको फॉलो करना है? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है। What should be done in the following cases? तो नीचे के जो 4 केसेस है उसमें क्या हो सकता है वो आपको आंसर करना है। ठीक है। पहला केस क्या है? देखो केस 1, X जो पार्टनर है spend twice time that Y devotees to the business. X claim that he should get salary of 6,000 per month for the extra time spent. X का जो एक्सक्यूज है बहुत ही वैलिड है। X Y से डबल टाइम स्पेंड कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, बिजनेस में एफर्ट्स डाल रहा है, तो वो क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे हर महीने 6,000 क्या मिलना चाहिए? सैलरी। क्योंकि X पार्टनर है, पार्टनर का सैलरी हो या कमीशन हो उसके रिगार्डिंग कहां पे मेंशन होना जरूरी है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड तो यहां है ही नहीं, तो हम किस में देखेंगे? प्रोविजन में देखेंगे। तो एज पर प्रोविजन हम पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन देने के लिए बंधे हुए नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा? नॉट अलाउड। I hope it is clear. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why a partner has provided capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only as capital. X however provided 10,000 as loan to the firm. X ने क्या दिया है? एडिशनली 10,000 लोन दिया है। तो ये पार्टनर टू फर्म हुआ या फर्म टू पार्टनर हुआ? पार्टनर टू फर्म हुआ। एक्स ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है। What interest if any will be given to X and Y? कितना इंटरेस्ट X और Y को मिलेगा? याद रखना इसका आंसर as far as interest on capital of X and Y is concerned, नॉट टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा। ठीक है। बट एज फार एज इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ
एक्स इज कंसर्न, तो डीड नहीं है, तो एज पर प्रोविजन पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6% पर एनम, इतना इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जो अभी हमने देखा उसी के बेसिस पे सब केसेस है यहां पे, राइट? ओके, नेक्स्ट, एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस सन जेड, जेड को एक्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है उसके सन को, ठीक है, इनटू देयर बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल। याद रखना इसके बारे में, जब भी कोई नए पार्टनर को एडमिट करना है, वो चाहे आपका रिलेटिव हो या थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जब तक बाकी सभी पार्टनर का कंसेंट नहीं होगा, परमिशन नहीं होगा, तब तक आप नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते हो, नए पार्टनर को आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में ऐड नहीं कर सकते हो। कोई एक भी पार्टनर ऑब्जेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो आप वो जो पार्टनर है उसको, या फिर वो जो नया बंदा है यहां पे जो जेड है, उसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पे वाई ने ऑब्जेक्ट किया है कि हम उसे z को ऐड नहीं करना है, तो फिर z भले ही x का सन है, वो पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि y ने क्या किया है? ऑब्जेक्ट किया है, अपोज किया है। ठीक है, तो सबका क्या होना चाहिए? किसी भी पार्टनर को ऐड करने के लिए सबका कंसेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, Y wants that the profit should be distributed in the ratio of their capital. Y ऐसा बोल रहा है कि प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा Y डिमांड कर रहा है। बट X wants that it should be distributed equally. X क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब दोनों में से कौन सही है ये आपको कमेंट करना है। सी, जब पार्टनरशिप डीड ही अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या बोला था? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये केस में कौन सही है? एक्स का जो डिमांड है वो सही है, वाई का डिमांड यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके बेसिस से ये 4 केसेस थे, राइट? तो इस तरीके से इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको ऐसे केसेस भी मिल सकते हैं, उसके सम्स भी आपको मिलेंगे। तो ये हमारे चैप्टर 1 का थ्योरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स और नोट्स के बाद उसके रिलेटेड सम्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपका पूरा चैप्टर 1 हर एक टॉपिक के साथ, नोट्स के साथ, सम्स के साथ, इंपॉर्टेंट सम्स के साथ कवर करवाऊंगा। मैं आपको बस इतना ही करना है कि मेरे हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर आपको कोई एडिशनली कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वो सब चीज़ें आपको अकाउंट्स की और बिजनेस स्टडीज की मेरी चैनल पे से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।